पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की और मुलाकात के बाद सीएम ने बताया कि विधानसभा से पारित यूसीसी बिल की जानकारी राज्यपाल को दे दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश में चल रहे तिरंगा अभियान, मेट्रोपॉलिटन सिटी की दिशा में विकास कार्यों और विधानसभा सत्र में पारित प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बारिश की स्थिति को लेकर भी राज्यपाल को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से अटकी भर्तियों और प्रमोशन के मुद्दों को सुलझाना सरकार की बड़ी उपलब्धि है, जबकि सभी विभागों में नई भर्तियां भी की जा रही हैं। तो हमने प्रत्यक्ष दी है। तिरंगा अभियान पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से मनाया जा रहा है, हमने माननीय राज्यपाल जी को उसकी जानकारी भी दी। साथ ही साथ हमारे राज्य के अंदर विकास परक कामों में मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी दिशा की एक नई सड़क 4 लेन मंजूर कर रहे हैं। हमारे विधानसभा के सत्र में विभिन्न प्रकार के कानूनों को पारित करना और राज्य की वर्षा की स्थिति जो अल नीनो के कारण से जो 15% कम बारिश हुई, उससे सहित सारे मसलों पर आगे बढ़ करके हमने सारी चर्चा की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय राज्यपाल जी ने सारे कामों के प्रति हमारे सबके साथ चर्चा करते हुए खास करके यूसीसी सहित कई कानून पारित किए, इसकी प्रसन्नता भी व्यक्त की। और आने वाले स्वतंत्रता दिवस जो हमारा 80वां होने वाला है, उसके लिए भी मैंने हमारे अपने राज्य के अंदर मनाए जाने वाले सारे कार्यक्रमों की जानकारी दी। वासु, कई महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा में आए। राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री के साथ आपस में बातचीत की, लेकिन यूसीसी को लेकर जो बातें मुख्यमंत्री ने कही और कुछ जो प्रावधानों का वो जिक्र कर रहे थे, किस तरह से मध्य प्रदेश और भोपाल वासियों के लिए हितकर होंगे? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कई महत्वपूर्ण मसलों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि मध्य प्रदेश में पानी का एक संकट जो है वो खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक 15% से कम बारिश हुई है। आधे से ज़्यादा मानसून जो है वो बीत चुका है और ऐसे में सरकार आने वाले समय में क्या कुछ तैयारियाँ रखनी चाहिए, खासतौर पर खेती किसानी को लेकर, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो पानी लगता है और पीने की पानी को उपलब्धता को लेकर क्या कुछ सरकार कदम उठा रही है, कैसे पानी को सहेजने का काम किया जा रहा है, लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, किसानों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, इस संबंध में राज्यपाल के साथ जो चर्चा है वो की गई है और सरकार ने अपना जो पूरा आगे का रोड मैप है वो भी बताया है। इसके अलावा जो कुछ दिन पहले विधानसभा का सेशन खत्म हुआ, जिसमें यूसीसी बिल को पारित कराया गया, उसके बारे में जानकारी दी गई कि अब मध्य प्रदेश के तमाम नागरिकों को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या किसी भी धर्म से आने वाले लोग हों, उनको समान अधिकार जो है वो मिल सकेंगे। किसी के साथ भी कोई भेदभाव जैसी स्थिति नहीं बनेगी। ये कानून मध्य प्रदेश में यूसीसी का बिल जो है वो पास हो चुका है। साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, खासतौर पर अगर हम भोपाल की बात करें, जो आज कैबिनेट में भी एक विषय आना है कि विदिशा 4 लाइन रोड को मंजूरी मिलेगी, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी किस तरीके से डेवलप हो, एक बड़े शहर के आसपास के जो 3-4 शहर हैं या कस्बे हैं, उनको कैसे एक साथ जोड़ा जाए, ताकि जो अत्यधिक पॉपुलेशन का दबाव बन रहा है बड़े शहरों पर, महानगरों पर, उसको डिवाइड किया जा सके और बेहतर रिसोर्सेज जो है वो लोगों को प्रोवाइड कराया जा सके। वहीं 2028 को लेकर भी चर्चा हुई। सिंघस 2028 में होना है, उस दिशा में सरकार कैसे कदम उठा रही है। जो करोड़ों श्रद्धालुओं के उज्जैन और मध्य प्रदेश आने की संभावना है, उसको उनकी व्यवस्था के दृष्टिगत क्या कुछ काम करे जा रहे हैं, क्या निर्माण के काम करे जा रहे हैं, इन सब बातों को लेकर चर्चा हुई। रोजगार को लेकर चर्चा हुई, पदों के सृजन को लेकर चर्चा हुई, कैसे रोजगार का काम किया जा रहा है, अभी तक किन विभागों में कितनी नियुक्तियां दी गई हैं, प्रमोशंस का जो लंबे समय से मामला अटका हुआ था उसको किस तरीके से सॉल्व किया गया है। ये तमाम बातों को लेकर राज्यपाल और सीएम के बीच में चर्चा हुई है और आने वाले दिनों में और सरकार का जो रोड मैप है उससे भी सीएम ने राज्यपाल को अवगत कराने का काम किया। जी, जाहिर है, और जो कि आगे यूसीसी को प्रभावी बनाना और बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय मेट्रोपॉलिटन जैसे प्रभावी होंगे, तो वासु, इस पर और डिटेल्स और अपडेट्स के लिए हम फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का राहुल गांधी पर तंज़िया अंदाज में एक बयान सामने आया। उन्होंने राहुल गांधी को पद की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी है और उनका कहना है कि राहुल गांधी का व्यवहार सदन की मर्यादा के खिलाफ है और मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी सीख लेंगे। कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी झूठ बोल करके लगातार जो माहौल बनाते हैं, इससे नेता प्रतिपक्ष की कद भी घटता है और सदन की कार्रवाई भी बाधित होती है। कृपा करके राहुल गांधी
अपने उस पद की गरिमा का ध्यान रखें जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पद है। ऐसे में उनका इस प्रकार का व्यवहार करना ये जनता के बीच एक सदन की मर्यादा के व्यवहार के खिलाफ होता है। उम्मीद करूंगा राहुल गांधी जी सीखेंगे।